आज के कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों को माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, सौरभ कृष्ण जी, हरिनंदन सिंह जी, श्री भरत सिंह जी, मोहम्मद समीम जी, मिराज अहमद, वसी हैदर, विमल कुमार, अनुज कुमार, अवनीश कुमार एडवोकेट, मनीष कुमार, धर्मेंद्र कुमार, जितेंद्र चौधरी, सियाराम, देवराज गौतम जी जो जिला अध्यक्ष है 12, हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेतागण भाई महेश कसाना जी, भाई हिमांशु जी, भाई गाजी जी, अमित कसाना जी, रविंद्र भाटी जी, आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, घड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने होगी आज की बातचीत में। 1 घंटा इस गर्मी का मुकाबला कर लोगे नहीं कर लोगे? घबराओगे तो नहीं? चलो धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगा अपनी माओं का, बहनों का, बड़ी दादी का, चाची का जो इतना प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहां आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अभिभावक के रूप में जो बड़े बुजुर्ग यहां पहुंचे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं जो नौजवान शक्ति, नौजवान जिसको समानार्थी शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु और महान पुरुषों को नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं क्योंकि उन महापुरुषों ने अपने जीवन का कण कण सिर्फ इसलिए निछावर कर दिया कि भारत में बहुजन समाज के लोग गुलामी की बेड़ियों को काट के आगे निकल जाएं। प्यारे साथियों, महामानव तथागत बुद्ध, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, गुरु कबीर, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, गुरु वाल्मीकि, गुरु समनदास, तमाम उन गुरुओं को याद करता हूं जिन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद को कुचलकर मानवता के बीज रोपने का काम भारत में किया, मानवता की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार, रामा नायकर स्वामी, पेरियार लले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संतराम बी प्रजापति जी, बाबू सिंहदयाल चौरसिया, महामना रामसू वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर। मैं इन महापुरुषों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये महापुरुष हैं जो हमारे लिए जिए। मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को, जिनका आज जयंती प्रकाश पर हम लोग मना रहे हैं, उनको भी मैं आज पुनः नमन करता हूं। प्यारे साथियों, परमानंद लोधी जी को याद करता हूं। प्यारे साथियों, महाराजा बिजली पासी को याद करता हूं, महाराजा लाखेट पासी को याद करता हूं, मां उदा देव को, उदा देवी को याद करता हूं। प्यारे साथियों, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जी को याद करता हूं। उन तमाम महापुरुषों को याद करता हूं जिनमें राम जी, संत जी लाडली, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज के कार्य को आगे बढ़ाया। प्यारे साथियों, आज हम लोग मान्यवर काशीराम साहब की 92वीं जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुए और आजाद समाज पार्टी का 6ठा स्थापना दिवस है। 2020 में आजाद समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। प्यारे साथियों, इस देश में आधुनिक भारत के निर्माता, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रोधा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके जाने के बाद
छत्रपति साहू जी महाराज ने जो कुर्मी वंश के थे, उन्होंने उनके फॉर्मूले को लागू कराने का काम किया और 50% आरक्षण की व्यवस्था 1902 में करके दी। प्यारे साथियों, उनके जाने के बाद उसी कारवा को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया और भारत का संविधान लिखकर, और संविधान में मुझे, आपको और देश के किसान, मजदूर, तमाम जाति धर्मों के लोगों को, हर जाति मजहब की महिलाओं को बराबर के अधिकार देके उस कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब सन 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर को हमें छोड़ के चले गए, तो जब वो चले गए तो उनके विचार का प्रसार रुक गया। तो फिर उनके जाने के बाद जो लोग उनका आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने कमजोर इच्छा शक्ति दिखाई, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी कम दिखाई। तो पंजाब में जन्मे क्लास 1 के अधिकारी, साइंटिस्ट रहे मान्यवर साहब श्री काशीराम, जो बाबा साहब से कभी मिले नहीं, जिन्होंने बाबा साहब के जीते जी बाबा साहब को जाना समझा नहीं, जो बाबा साहब के जिले प्रदेश में पैदा नहीं हुए, जो बाबा साहब अम्बेडकर के आगे काम नहीं करते थे, नौकरी करते थे, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद जब महामानव तथागत गौतम बुद्ध के अवकाश के जयंती के अवकाश पे और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रकाश पर्व के अवकाश पर जब एक बार मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि साहब लड़ रहे थे और उन्होंने काशीराम साहब से कहा कि आप तो क्लास 1 के अधिकारी हो, मैं चपरासी हूं, आप इस बात को कहोगे तो छुट्टी हो जाएगी, तो हम अपने बच्चों के साथ महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम मनाने जाएंगे। मान्यवर काशीराम साहब बोले कि ये बाबा कौन है, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब एनिलेशन ऑफ कास्ट उनको दे दी। एक रात में 3 बार किताब पढ़ने के बाद इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ कि मान्यवर साहब काशीराम साहब ने नौकरी को लात मार दी, ठोकर मार दी और बाबा साहब के रुके हुए काम को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़कर निकल गए। प्यारे साथियों, जिस नाम को लोग भूल गए थे, जिस नाम की चर्चा बंद हो गई थी, जिस नाम के विचार को रोक दिया गया था साजिश करके, उन बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को घर घर जाके मान्यवर साहब श्री काशीराम ने पूरे देश में जन जागरण का अभियान चलाया। लगा प्यारे साथियों, ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मान्यवर साहब श्री काशीराम 2006 में हमारे बीच से चले गए थे। 2006 में जो महामानव चले गए, उनके जाने के बाद आज 2026 में ये आलम है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां भी मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की जयंती का कार्यक्रम कर रही है, उनकी जयंती को मनाने का काम कर रही है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। 2006 में जो व्यक्ति चला गया, उसके बाद 2026 में 20 साल बाद उनकी याद क्यों आई, इसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कारण यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा रुका हुआ काम किया। आज हालत ऐसी आ गई है कि जो लोग बाबा साहब का, काशीराम साहब का नाम नहीं लेते थे, आपकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देखकर आज वो काशीराम साहब की जयंती के कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आपको देखना समझना चाहिए कि आपके संघर्षों ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। प्यारे साथियों, वरना 2006 के बाद 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 क्या मजबूरी थी कि काशीराम दिखाई नहीं दिए। काशीराम इसलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपको वोट चाहिए, और आजाद समाज पार्टी काशीराम के संघर्ष से
पहले प्रबुजन सम्मेलन और अब ये भाईचारों के कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश की गली गली में आजाद समाज पार्टी काशीराम की चर्चा हो रही है। और मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि आंदोलन कोई चला सकता है, दल कोई बना सकता है, बहुजन समाज बना के दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि आप महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बहुजन समाज के हिस्सेदारों, पहरेदारों, आज इस मंच पे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों का, ईसाइयों का, जैनों का, बौद्धिस्टों का, सिखों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये इस बात का उदाहरण है कि हमने सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बनाया, हमने बहुजन समाज बना के दिखाने का काम उत्तर प्रदेश में किया। प्यारे साथियों, अभी तो हम लोग बहुत जल्द पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम रुक गया था, मुस्लिम समाज की समस्या और समाधान, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे हिस्सेदारी का। तो अभी तो देखो, अभी तो काशीराम साहब याद आ रहे हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ये नकली महापुरुषों को मानने वालों के सपने में भी आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। ये हमारे भाइयों के मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जो और भी फारसी विद्यालय बना हुआ है, उसका नाम बदलने का काम उसी पार्टी ने किया। और तो प्यारे साथियों, मेरे सहारनपुर जिले में मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी उसी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने बदलने का काम किया, कुंठित मानसिकता की वजह से। और तो और प्यारे साथियों, मान्यवर काशीराम साहब की जयंती में करने का काम उसी सोच के लोगों ने, उसी दल के लोगों ने, कुंठित मानसिकता के लोगों ने किया। प्यारे साथियों, एक पार्टी के नेता लखनऊ में आके बोले कि अगर मेरे नाना जी जिंदा होते तो काशीराम साहब हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री होते। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं गारंटी दे सकता है एफिडेविट के साथ कि उन्होंने मान्यवर काशीराम साहब का नाम जाना है, काशीराम साहब का किरदार नहीं जाना। जिस महापुरुष ने राष्ट्रपति के पद को ठोकर मार दी थी, वो आपकी पार्टी से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार होते, कैसी गलतफहमी में आप लोग लिखते हो। वो तो ऐसी शख्सियत थी कि ये कहते थे कि मेरा निशाना दिल्ली की तरफ है, मुझे दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाना है, जिसके वजह से मैं बहुजन समाज के लोगों का उत्थान कर पाऊं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को कामयाब कर पाऊं, अपने गरीब समाज के आंसू पोंछ पाऊं और अपने गरीब समाज को मुख्य धारा में ला पाऊं। इसलिए प्यारे साथियों, हमने और आपने ये बात ध्यान रखनी है जो काशीराम साहब कहते थे। काशीराम साहब ये कहते थे कि विरोधी दुश्मन का काम है कि वो हमें गुमराह करेगा। जब वो हमें गुमराह करेगा तो हमारा भी काम है कि उसका काम है हमें गुमराह करना, और हमारा काम है ना गुमराह होना, ना अपने लोगों को गुमराह होने देना। अगर हम उनकी बातों में आ गए तो वही होगा जो 2012 से पहले हुआ कि लोकसभा में प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फटेगा और दलित आदिवासी समाज के कर्मचारी अधिकारियों के अधिकारों पे हमला होगा। प्यारे साथियों, ये दल उस दिन कहा थे जब एक बाबा ये कह रहा था कि मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो। ये कहा थे उस दिन, अगर ये वास्तविकता में मान्यवर काशीराम साहब और मुलायम सिंह जी को भी दिल से मानते तो ये उस दिन सड़कों पे आके आंदोलन करते कि हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। अकेला चंद्रशेखर खड़ा था जिसने उन बाबा को कहा कि हैसियत में रहना, अगर हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करोगे तो ऐसा इलाज किया जाएगा कि भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। अकेला चंद्रशेखर था इस बात को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे साथियों, साहब काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं
आज मेरे साथ आपको संकल्प लेना है, क्योंकि काशीराम साहब ने कहा था जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति भी कामयाब नहीं होती। हमें अपनी सामाजिक जड़ें मजबूत करनी है, हमें बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना है और राजनीतिक शक्ति हासिल करनी है। और जिस दिन राजनीतिक शक्ति हमारे पास होगी फिर हम पे जुर्म जाति अत्याचार कोई नहीं कर पाएगा। प्यारे साथियों, ये लड़ाई राजपाट की है। हमारा राजपाट मुट्ठी भर लोगों ने छीना हुआ है, हमें राजपाट वापस लेना है। तो राजपाट की लड़ाई को हमें, और जब राजपाट ले लेंगे तो याद रखो मेरी बात को, जिस दिन राजपाट होगा उसी दिन महापुरुषों का अधूरा सपना भी भारत में पूरा होने का काम होगा। प्यारे साथियों, अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा लोकसभा में आदरणीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने दुर्योधन को चेतावनी दी कि दुर्योधन ये पाप मत करो, ये पाप आपकी राज्य की सत्ता को निष्ठा नाबूद कर देगा। मैं इसलिए मानता हूं कि मैं और महात्मा विदुर में फर्क है, क्योंकि अगर मैं होता, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी अगर उस समय होता तो उस सभा में दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होता। मैं चुप होके नहीं बैठता, मेरा जो होता तो होता, लेकिन मैं दुर्योधन और दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन द्रौपदी का अपमान नहीं होगा। ये फर्क है महात्मा विदुर में और मुझ में। जब मैंने उनको आगे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जब कौरवों और पांडवों में, महाकाव्य में जब मैंने पढ़ा कि कौरवों और पांडवों में जब बंटवारा होने लगा तो महात्मा विदुर ने प्रस्ताव दिया कि पांडवों को 5 गांव दे दो। जिस तरह उस सभा में सब लोग चुपचाप बैठे थे, यूजीसी में भी जो आपका नेता बनने का ढोंग करते हैं दलित पिछड़े समाज के नेता, उनमें से एक का मुंह नहीं खुला, पूरा मंच यहां गवाह है। बहुजन समाज की सब जातियों के लोग बैठे हो, बताओ यूजीसी की गाइडलाइन, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे जिनको हमने खून पसीना लगा के यूनिवर्सिटी में भेजा, उनके साथ जो अन्याय होता है, रोहित की जो हत्या हुई, पायल की जो हत्या हुई, उनकी हत्याओं को रोकने के लिए वो जब गाइडलाइन बनी तो आपके जो तथाकथित नेता अपने आप को जो आज जयंतियां भी बना रहे, बताओ एक के मुंह से आवाज निकली क्या? ये भी उस सभा में बैठे उन्हीं नेताओं की तरह है जो द्रौपदी के चीरहरण पे आंख बंद करके बैठे थे। आपको किसके साथ खड़ा होना है, कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है, कौन चंद वोटों पे आपके साथ होने वाले अन्याय पे चुप्पी रख सकता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि लड़ेगा कौन और चुप्पी कौन रखेगा। प्यारे साथियों, एक बात और जानने को मिली कि महात्मा विदुर हस्तिनापुर राज्य के प्रधानमंत्री थे। मैं आज इस मंच से घोषणा करके कहता हूं, वो दिन दूर नहीं है जब आजाद समाज पार्टी के बैनर के तले बहुजन समाज का पहला प्रधानमंत्री, अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री दिल्ली की कुर्सी में बैठेगा, मेरी बात पाली आ जाएगी। और जिस दिन ये कार्य होगा उसी दिन मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का अधूरा सपना भी पूरा होने का काम होगा। और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जिस ड्राइवर ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिस ड्राइवर ने अपने लिए 1 इंच जमीन, 1 रुपया, 1 खाता नहीं बनाया, जिसने रूखे सूखे भूखे पेट इस समाज को जगाने का काम किया, अगर हम उनकी सच्चे अनुयायी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जो लोग इधर खड़े दोनों हाथ उठा के बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हालात खराब है। संभल में एक अधिकारी जो है तो जनसेवक, लेकिन भाषा भाजपा नेताओं की बोल रहे हैं, कह रहे हैं
अगर ज्यादा लोग मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो कार्रवाई हो जाएगी। मस्जिद से बाहर पैर रख दोगे नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह से तो कार्रवाई हो जाएगी। कह रहे हैं कि अगर रील बनाओगे तो रेल बना दूंगा। मैं ये समझता हूं एक जनसेवक की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। जनसेवक का मतलब यह है कि उसको देख के हर गरीब कमजोर के दिल में ये भाव पैदा हो कि जब तक ये जनसेवक खड़ा है तब तक मेरी तरफ कोई गुंडा आंख नहीं उठा सकता। लेकिन आज हालात बिगड़ गए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हाईकोर्ट इलाहाबाद का, जिन्होंने कल संभल के एसएसपी डीएम का मार्गदर्शन करने का काम किया। उनको कहा कि अगर आप व्यवस्था नहीं करा सकते, धर्म का पालन नहीं करा सकते तो इस्तीफा दे दो या फिर ट्रांसफर ले लो। बहुत बड़ी टिप्पणी जो है उच्च न्यायालय ने जो है इलाहाबाद करने का काम किया और उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। प्यारे साथियों, आज हम लोग बाराबंकी की धरती पे हैं और ये जो लीडर, मुझे कहने में खुशी है कि ये वही बाराबंकी है जिससे हयात अली खamenei साहब का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये वही बाराबंकी है और वो अपने राज्य में, वहां अपने देश में राज करते थे, अपने लोगों के लिए कानून बनाते थे। उनकी शहादत हो गई, मगर मैंने उनके बारे में जब पढ़ा, एक बात मुझे एज ए लीडर उनकी बहुत पसंद आई और मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उनको पता था कि उन पे हमला होने वाला है। उनको बताया गया सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि आप पे हमला होगा, आपकी हत्या हो सकती है। तो उस शेर दिल बहादुर शहादत प्राप्त करता उस नेता ने कहा कि पहले मेरे देश के 9 करोड़ लोगों को सेव करो, फिर मेरी सुरक्षा के बारे में सोचो। वरना नेता ये कहते हैं, कि पहले मेरी सुरक्षा करो, जनता मरती है तो कल की मरती आज मर जाए। लेकिन उस बहादुर नेता की इस बात से मैं बड़ा प्रेरित हुआ। और प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता, ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया कि वो इस तरह की टिप्पणी करके माहौल खराब कर सके। मैं ये भी जानता हूं कि उनके पीछे कौन है, मैं इस बात को जानता हूं। मेरी इंटेलिजेंस भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि उनके पीछे कौन है। और मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, मैं पहले तो उस भाई का धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसकी बार बार के हमले ने, जो उसने लाइव आके किया, मेरे सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया। मैं इसके लिए उस भाई का धन्यवाद देता हूं और उसको मैं ये बताना चाहता हूं, उसको भी, उसके आका को भी, कि याद रखना मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मैं किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता। राजकाज बनने दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं याद रखना। प्यारे साथियों, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता उन लोगों पे कुछ भी, क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश से काम कर रहे हैं। उनको पता आजाद समाज पार्टी ताकत बना रही है और वो ये भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और तमाम साथी आजाद समाज पार्टी के मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन बहुजन समाज के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। इसलिए वो जानबूझ के हमारे जो नौजवान शक्ति है उसको पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनका ध्यान उधर उधर करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे किसी व्यक्ति पे मत ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। अगर आप मेरी बात पे पहरा देके अगले 6-7 महीने उस पर काम करते रहे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी गरीब की तरफ आग उठाने वाला कोई गुंडा बचेगा नहीं। मेरी बात को आप प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में ऐलानिया कत्ल हो रहे हैं, ऐलानिया कत्ल। अभी बदायूं में ऐलानिया कत्ल हुआ। 2 महीने पहले सुधीर गुप्ता जी ने एप्लीकेशन दी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां मिल रही, लेकिन उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया।
तो जाके एक अपराधी ने 2 लोगों की सरेआम हत्या कर दी। ये ऐलानिया कत्ल उत्तर प्रदेश में हो रहा है और मुख्यमंत्री कहते हैं कानून का राज स्थापित है। मेरी बात पर गौर करना साथियों, संभल में किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, कल मैंने ट्वीट किया था और मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे यमराज खड़ा है। लेकिन यमराज जब गुंडे भारतीय जनता पार्टी से डरे जुड़े हुए होते हैं तो यमराज छुट्टी पे चले जाते हैं। प्यारे साथियों, कब साल के मां को मार दिया गया, बेटी को उठा ले जाया गया और बेटी का चीरहरण मीडिया के माध्यम से हुआ और उस परिवार से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मैं जाऊंगा परिवार से मिलने, वहीं आंदोलन करूंगा जब तक उस परिवार की मांगे पूरी नहीं होगी, मैं नहीं बैठूंगा चैन से। और रामपुर के बिलासपुर में भी एक पुलिस की जवान के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनके साथ भी सरकार ने वादे किए थे, हाथरस के परिवार के साथ भी सरकार ने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह खामनेई साहब ने बहादुरी दिखाते हुए शहादत कबूल की, आप भी डरो मत, मेरे साथ खड़े हो जाओ। इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में। आप डरो मत, विपक्ष के साथियों डरो मत, मुकाबला करो। शहादत जिनके हिस्से में शहादत आएगी, समाज उनको याद भूलेगा नहीं। और जो लोग अंदर से समझौता करके बीजेपी का काम करेंगे, समाज उनको भी भूलेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, शाहजहांपुर में पाल समाज के हमारे एक बुजुर्ग के कान पकड़वा के अपमानित करने का काम हुआ। यह है उत्तर प्रदेश की सरकार जो बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करती है। इसलिए बहुत सारी घटनाएं जो मेरी जानकारी में है, भदोही में मामूली से हैंडपंप के विवाद में जयसलाल सरोज जो चौकीदार थे पेट्रोल डालकर जलाकर मार दिया। ये है कानून व्यवस्था। फरुखाबाद में नाबालिग दलित युवती को केरोसिन डालकर निर्मम हत्या कर दी गई। कानपुर में दलित बस्ती को जला दिया गया और महिलाओं के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई। जौनपुर में 8 मार्च को थाना जाफराबाद में यश गौतम की 16 साल के बच्चे की हत्या की गई। जौनपुर के थाना खुटान में राजीव गौतम की हत्या की गई। थाना लाइन बाजार में बस चालक ललई यादव की हत्या कर दी गई। थाना जाफराबाद में प्रेमचंद यादव की जो जनसेवा केंद्र चालक थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। प्यारे साथियों, लखनऊ में सूरज गौतम नाम के छोटे से एक युवक की, जिसने सिर्फ होली की बधाई दी थी, उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद उन्नैन नाम के नाबालिग छात्र की सर पे गोली मार के लखनऊ प्रदेश की राजधानी में हत्या कर दी गई। बालागंज में निषाद समाज की युवती की निर्मम हत्या दुष्कर्म का विरोध करने पे कर दी गई। बाराबंकी में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पे निषाद समाज की बच्ची की पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर हत्या का मामला सामने आया। और प्रयागराज में दलित छात्रों के साथ भेदभाव का इतना बड़ा मामला सामने आया। ये सारी बातें इस बात की गवाही देती हैं कि उत्तर प्रदेश में और छोड़िए, जिस तरह का घटनाक्रम आपने यहां देखा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी, घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया, और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। इस बात को भूलना नहीं। प्यारे साथियों, हमें ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की बातों में आके जिस तरह की गैर जिम्मेदारी यहाँ के कुछ अति ऊर्जावान और गैर जिम्मेदार नौजवानों ने दिखाई, किसी के इशारे पे उनकी बातों में आके हिंसा के और ऐसे वैधानिक रास्ते पे नहीं जाना। मुझसे वादा करो ऐसे हाथ आगे करके कि ऐसे
गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे और अनुशासन में रह के संवैधानिक दृष्टिकोण से महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करो। पक्का? प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात बतानी जरूरी है। हालांकि मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, लेकिन प्रशासन को भी पता हो कि अब जब हम आ रहे थे व्यवस्था पे हमला, ये खाकी के इकबाल पे हमला, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में वो जो तुरंत वाले भाषण देते हैं उनके भाषणों में हमला है। हम तो सत्ता में नहीं है, हम तो सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता द्वारा पोषित गुंडे अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो वो मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं, उनकी कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। हम तो नहीं कर सकते। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से हम लोगों ने मोर्चा लिया है, जानबूझ के हमारे खिलाफ इस तरह के भाषण की, भाई हम किसी धर्म के इष्टों को, भगवानों को आपत्तिजनक शब्द कहते हैं, हम एक धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का जानबूझ के हमारी शक्ति जो आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है उससे डर के इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता। मैं गारंटी देता हूं, मैं वकील हूं। 15 मार्च 2020 को हमने राजनीतिक दल की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में की। एक स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दो, मैं वकील, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करता, मेरा काम नहीं है। मेरा काम एक ही काम है कि चाहे मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा भी खत्म हो जाए, मैं इन गरीबों को इनका हक दिला के रहूंगा, इनके घर में उजाला करके। इसलिए जानबूझ के वो इस तरह की बातें करते हैं। उसका कारण बताऊंगा मैं आखिरी में आपको कि उसका कारण क्या है, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो? गौर से सुनो, नोट करो, फोन में घर जाके मेरा एक ही काम करना मेरे लोगों कि घर घर जाके इस बात को पहुंचाने का काम करना जो बातें पढ़ रहा हूं, और गारंटी देके कहता हूं, बाबा साहब का, बहुजन महापुरुषों का सिपाही हूं, फूले साहू पेरियार अंबेडकर का अनुयायी हूं, बाबू जगदेव आमना रामसु वर्मा का अनुयायी हूं। जो बात कह रहा हूं उसको पूरी करके दिखाऊंगा। आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, आज तक जो बात कही है उसको पूरा करके दिखाया नहीं दिखाया, बताओ। प्यारे साथियों, जैसे ही हमारी सरकार 2027 में बनेगी, 1 साल के अंदर सभी खाली पदों को, सरकारी खाली पदों को हम लोग भरने का काम करेंगे। मेरी बात को आगे पहली कैबिनेट में लाखों नौजवानों को बिना किसी पैसे के, आज की हालात तो यह है, दफ्तर में जाओगे अमीर सीधा जाएगा, गरीब दफ्तर के बाहर खड़ा रहेगा और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। मैं गारंटी देके कहता हूं, आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी, अधिकारी सबसे पहले कुर्सी बिछवाया करेगा गरीबों के लिए, चाय पानी पूछा करेगा, उसके बाद की समस्या का हल किया करेगा, फिर अपनी कुर्सी में बैठा करेगा। तो बिना किसी रिश्वत के गरीब के बच्चों को पारदर्शी परीक्षा करा के पूरे बैकलॉग को भरने का काम हम लोग करेंगे। दलितों, पिछड़ों को नौकरी उन बच्चों को देने का काम करेंगे जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। प्यारे साथियों, ब्लॉक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी कि जो बहुत गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप उतना पैसा नहीं कमाते, उनके रहने के लिए और पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय बन जाए ब्लॉक स्तर पर। तहसील स्तर पर आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त होंगे, जिसमें गरीब के बच्चे भी अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर सकते होंगे और कामयाब हो सकते हैं। डिजिटल युग में यदि नगर पालिका स्तर पर संचालित लाइब्रेरी हाईटेक सुविधाओं से लैस हो जाए तो स्थानीय बच्चों को
पढ़ाई में अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, उसको हाईटेक करने का काम हम लोग करेंगे। ऐसा बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होगी, जैसी हम लोग पंचायत स्तर में बनाने का काम करेंगे गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और संत गाडगे जी महाराज ने कहा था कि एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। अगर थाली ना हो तो हाथ पे रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। इसलिए कह रहा हूं, मैं आज पुलिस के भाइयों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। मैं पुलिस के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, इनकी वेतन विसंगता दूर करेंगे, 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी करेंगे और बॉर्डर स्कीम को समाप्त करने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं इन लोगों को विश्वास दिलाया। प्यारे साथियों, पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों को, पीआरडी के जवानों को राजकीय कर्मचारी का दर्जा, होमगार्ड भाइयों बहनों को राजकीय कर्मचारी का दर्जा और पंचायत सहायकों को भी उचित मान्यता दिलाकर उनको भी राजकीय कर्मचारियों का दर्जा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को और सहायिकाओं को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपके गली में, मोहल्लों में, आपके गांव में जो आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, जो सहायिकाएं रहती है, उनको कह देना कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, आजाद समाज पार्टी का संदेश है, मान्यवर काशीराम साहब का संदेश लेके आ रहे हैं भाई चंद्रशेखर, और ये कह रहे हैं कि एक बार हमारा साथ दो, किसी के आगे हाथ